देख, प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हम वही टॉपिक कवर करा मैंने जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जो ग्राफ ग्रुप हमने बना के रखे थे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की, वाइबल नॉन वाइबल, वो सब तुम्हारा वाइबल नॉन वाइबल एमसीक्यू में आ सकता है, वैसे और कुछ नहीं पूछे। बाकी जो भी पढ़ रहा हूँ वो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेट में आएगा, वो ध्यान दो। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ, हम तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, एक एक पार्ट पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहने का मतलब दो चीज, एक चीज और समझ में आता है साथ साथ। विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या है? ओनली बाय मार्केट फोर्स। क्या बोला मैंने? ओनली बाय मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर तुम्हें मार्केट फोर्स समझनी है क्या होता है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल हमेशा देके आता हूँ। कभी कभार बार्गेनिंग वाला मार्केट में जाना, आटा मार्केट में जाते हो, फुटपाथ पे कपड़े बिछे होते हैं, तुम कुछ और प्राइस मांगता है, भाई 1200 रुपए दे दे, तुम बोल रहे हो 300 से आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर आपस में एक प्राइस में आते नहीं, 400 में नक्की करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ये सप्लायर जो प्रोड्यूसर था, बेचने वाला था, उसका अपने सप्लाई वाला प्राइस, और जो खरीदने वाला था उसकी डिमांड वाला प्राइस, दोनों आपस में जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? वो तो छोटा सा एक एग्जांपल है, हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम पूरा देश के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो जो भी इंटरफेयर हो रहा है यहाँ पे, जो प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, इसका मतलब उसको मार्केट फोर्स कर रहा है, उसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तो भाई क्या लिखा हमने? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। जो नोट कर पाएगा नोट कर लो, नहीं तो ये पीडीएफ में एप्लीकेशन में वैसे डाल दूंगा, ये सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कर सकते तो कर लो, कोई समझना जरूरी है ताकि याद रहे तुम्हें। समझो यहाँ पे, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, डिमांड लाइन ये हमारा डिमांड लाइन होगी, और ये सप्लाई लाइन। आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही है तुम्हारा मार्केट प्राइस, और वही है तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, एमपीएन। याद देखिए, हम बात करते हैं अभी, देखो मान लो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी क्या होता है इक्विलिब्रियम? जितना डिमांड उतना सप्लाई, वो जितना डिमांड उतना सप्लाई, आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करे वही तुम्हारा प्राइस, वही तुम्हारा क्वांटिटी। डिमांड को ध्यान दो, कि डिमांड नीचे आ रहा है, इससे क्यों आएगा पहले समझो। मैंने लॉ पढ़ रखा है ना? क्या लॉ बोलता है? प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? यह हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था, यहाँ पे प्राइस और कम हो गया, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गया। इन लोग डिमांड यहाँ था, यहाँ पे आ गया वापस, डिमांड बढ़ गया। डिमांड, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है, सेम टाइम पे सप्लाई की लॉ उल्टा काम करता है। क्या काम करता है सप्लाई की लॉ? उल्टा कैसे? सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर कब बेचेगा हमसे अपने सामान? प्राइस बढ़ने पे, कम होने पे नहीं बेचेगा। ले, सप्लाई कहां पे आ जाएगा? ये डिमांड यहाँ, सप्लाई यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस। क्या बोलते हैं? क्यों? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो एक्सेस डिमांड कहते हैं उसको। सेम उल्टा चलो, अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, इक्विलिब्रियम पे थे, प्राइस फिर बढ़ गई, प्राइस बढ़ने पे क्या होती है? डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा, है ना? तो डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, यहाँ पे एक गैप क्रिएट, इस गैप को हम क्या बोले? एक्सेस। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, ठीक है जी। तो ऐसे डिटर्मिनेशन क्या होती है हमारी? प्राइस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है जी। थोड़ा सा नोट कर लो, कॉपी में लिखो, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लो। नोट कर लो, लिखो, आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम when price falls, इक्विलिब्रियम में थे, प्राइस हमारा गिर गया, प्राइस हमारा क्या हो गया? गिर गया, तो क्या होगा? डिमांड यहाँ पे राइज और हो जाएगी, एंड सप्लाई फॉल हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। डिमांड राइज, सप्लाई फॉल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस डिमांड। नंबर 2,
same after equilibrium when price rise, प्राइस बढ़ गया तो क्या कहानी होगा यहाँ पे, डिमांड फॉल एंड सप्लाई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस सप्लाई। ये तुम्हारा ग्राफ है, ये इस ग्राफ के तरीके से दिखा देना है, एज ऑन द एबव ग्राफ प्राइस बढ़ने पे डिमांड कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, थोड़ा सा गैप छोड़ दो, कल मुझे लिख के दिखा देना नेक्स्ट क्लास में कि ग्राफ में ये जो दो चीजें हमने समझाई यहाँ पे नोट में लिखा, ये ग्राफ में कैसे हुआ, एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लो प्राइस पी से P1 को डाउन हो गया, तो क्वांटिटी में सप्लाई में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ वो लिखनी है। और यहाँ पे प्राइस बढ़ गया ऊपर से, तो डिमांड में क्या हुआ, सप्लाई में क्या हुआ वो लिखनी है। तुम्हारे ग्राफ में क्या मूवमेंट होती है, एक जगह छोड़ दो, उसको लिख के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जगह छोड़ दो, दो लाइन आएंगे बस, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछती है क्या नाम है इसका, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई समझाओ, तो क्या आएगा, पहले ग्राफ बनाओ या पहले ये डेफिनेशन लिखो, तुम्हारा मर्जी, अच्छी बात है, जो लिखना है फिर डेफिनेशन डाल देना, फिर ग्राफ डाल देना, फिर ग्राफ में जो लिखने के लिए बोल रहा हूँ वो लिख के आ जाना, 3 मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा। खाली नोट, जो नोट तुम लिख के जाते हो वही नोट वापस मुझे चिपका जाता है, वैसे मत करना, ऐसा मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। ग्राफ, डेफिनेशन और उसकी फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीज हमें चाहिए होता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, ये चीज कहीं ना कहीं हम पढ़ लिए थे, कवर कर लिए थे, इसलिए तुम्हें इजी लग रहा। अब आगे आ जाओ, ये भी हमने पढ़ रखा थोड़ा बहुत, फिर भी दोबारा सुन। हम्म, देखो अभी हम बात करेंगे प्राइस डिटरमिनेशन विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। पहले कल समझा था मैंने, गवर्नमेंट प्राइस डिटरमिनेशन पे इंटरफेयर क्यों करेगा, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या चाहता है, एक इक्वल बैलेंस बना के रहे, कहाँ पे, होल इकोनॉमी में, यानी गवर्नमेंट की दो जो बच्चे हैं ना, एक पुअर कैटेगरी और एक रिच कैटेगरी, दोनों बराबर सेम चीज को अवेल कर पाए, क्योंकि सारे गुड्स और जो सर्विसेज है वो कहाँ से हम लेते हैं, नेचर से लेते हैं, नेचर के ऊपर सबकी राइट है। अगर सब दोनों इक्वल नहीं बढ़ेंगे आगे तो देश थोड़ी ना आगे बढ़ जाएंगे, खाली अमीर अमीर होते जाएंगे, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा तो शॉर्ट में समझना कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है और गरीब होते जाएंगे, यानी गरीब का हर टाइम पे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है जी। क्योंकि देखो नॉर्मल चीज देखो, यहाँ पे ध्यान दो, जो अमीर इंसान वो इकोसिस्टम बना देगा, अपने बच्चे भी उसके अमीर होते जाएंगे, कैसे, अमीर इंसान है उसके बच्चे पैदा हो, अच्छी एजुकेशन देगा, उस अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छे कोचिंग जाएंगे, सब कुछ उनके लिए सामने सामने से सब कुछ खुला रहेगा, अपॉर्चुनिटी खुलता रहेगा, क्या करना चाहते हो ये करते गए तो फिर और आगे बढ़े। अब गरीब है बेचारा, उसके पास पैसा नहीं, बच्चे भी होंगे वो भी खाने के लिए तरसेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कंप्रोमाइज करेंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बंद होगी, तो ये इकोसिस्टम नहीं, बात समझ में आया। तो ये सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या आया, इंटरफेयर करा प्राइस डिटरमिनेशन में, ताकि जो नेसेसरी चीज है वो कम से कम हर एक सेक्शन ऑफ पीपल को क्या हो, अवेलेबल, ये चाहिए गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। कितने फॉर्म में इंटरफेयर करता है गवर्नमेंट, दो फॉर्म में, प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर। क्या है प्राइस सेलिंग, इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस, और ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है किसके लिए, पुअर कंज्यूमर के लिए, किसके लिए करता है वो, पुअर कंज्यूमर। अब यहाँ पे देखो प्राइस फ्लो, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये किसके लिए गवर्नमेंट डिसाइड करता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कौन सी प्रोड्यूसर, मैं तुम्हें यहाँ पे बोल दूं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, यानी अगर थोड़ा सा बिल्कुल सिंगल वर्ड में बोले तो फार्मर्स के, किसके किसके लिए, फार्मर्स के लिए। एमएसपी के पीछे एक बीच में एक यहाँ पे हुआ था स्ट्राइक वगैरह साइन बाग के पास, जो सारे किसान आए थे अपने ट्रैक्टर वगैरह लेके यहाँ पे, क्यों कि ये जो एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड किया था, इस पैसे में
क्या होता है मैं तुम्हें एमएसपी वहां पे समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अभी ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले प्राइस सेलिंग को कंप्लीट कर, फिर एमएसपी के टाइम पे मैं समझाऊंगा ये एक्चुअली में क्या। दो पार्ट में हो गए डिवाइड, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे प्राइस सेलिंग पहले बात कर, फिक्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बाय द गवर्नमेंट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी ये किस लिए गवर्नमेंट ने फिक्स करना, किसके लिए, पुअर कंज्यूमर के लिए, जो मार्केट प्राइस से सामान को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, बट वो नेसेसरी गुड्स है, उनको चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस प्राइस को क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कर दिया। जैसे यहाँ पे ग्राफ में देख, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो यहाँ पे ये 20 रुपए है, यहाँ पे सारे लोग इसको अवेलेबल नहीं कर पा रहे क्योंकि एफोर्ड नहीं कर पा रहे, पैसा कम है, तो गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया, 12 रुपए कर दिया, यहाँ पे ये ले लो, इस प्राइस में ले लो। ठीक है, तो नॉर्मल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है उसे प्राइस कम कर देगा, ताकि जो लोग पहले से खरीद नहीं पा रहे थे अभी वो खरीदे। ये किसके लिए करा, पुअर कंज्यूमर के लिए। कौन करा, गवर्नमेंट का। ठीक है, अब आ जाए बाय द गवर्नमेंट फॉर पुअर कंज्यूमर, इसके मेन पॉइंट। अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, अब देखो तो उसे प्राइस कम करने पे, इस ग्राफ पे देखो, प्राइस कम करने पे हमने भी पढ़ा था, जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, एंड जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड देखो बढ़ गई, सप्लाई क्या होगी, कम हो। यही रूल है कि प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि मार्केट में अच्छी प्राइस मिल रहा है, तुम्हें क्यों देगा, और जो कंज्यूमर है वो खरीदना चाहिए क्योंकि और प्राइस सस्ता हो गया। अगर ये सबके लिए करे तो इसके लिए इसके कुछ सीक्वेंस आए, कुछ इंप्लीकेशंस आए, वो चेक। पहले क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग। क्या हुआ पहले, क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग। अब मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट ने मान लो प्राइस फिक्स किया कितना, 12 रुपए, बोला इससे फिर एक्चुअली मार्केट प्राइस कितनी है, 20 रुपए। तो होगा क्या, कुछ ऐसे मैंने बोला कुछ ब्रोकर आएंगे, वो क्या करेंगे, फार्मर से गुड्स वो लेकर रखे, बोले एक काम करो, मार्केट गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया 12, वो तो कोई देगा नहीं तुम्हें, और मार्केट प्राइस है 20 रुपए, एक काम करो, वो क्या करेंगे, 12 में नहीं, जो प्रोड्यूसर से कुछ के प्राइस में खरीद लेंगे, मतलब 12 नहीं हमें 15 में बेच, और लोगों को आके 18 रुपए में बेचेंगे, तो कितने का फायदा कमा लिया वो, 3 रुपए का फायदा फालतू में कमा लिया। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, पुराने टाइम पे मूवी जो टिकट ना होता है ना, थिएटर में टिकट ब्लैक होती कि नहीं होती थी, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो काउंटर पे टिकट खत्म हो गया, तुम्हें टिकट चाहिए, मूवी देखनी है पक्का पक्का, तो बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा ब्लॉक में कौन दे रहा है, वहीं से ले। अरे आज की डेट में जो जिसके पास वो कनेक्शन नहीं है, एलपीजी कनेक्शन घर में, तो वो ब्लॉक में सिलेंडर लेते हैं बाहर से, फोन कर लो आके गैस में, बोल दो कि भाई ब्लैक में कितने रुपए में ले, यानी जो गवर्नमेंट ने फेस किया 600-700 रुपए, उससे एक्स्ट्रा 800-900 रुपए में बेच देते, है ना। तो ये सारे काम होता है, यानी नॉर्मल जो गवर्नमेंट फिक्स किया प्राइस है, अगर एक्स्ट्रा प्राइस देके यहाँ पे ये बेच रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक मार्केटिंग। तो लिखो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग के नीचे डेफिनेशन लिखो, समझ में आया, किसी को नहीं आया। अभी क्या ये समझ में आया, रोहन साहब, आया समझ में आपको ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, नहीं आया, नवीन आया तेरे को, बताना क्या होता है, कौन देगा, कौन देगा, कौन बेचे, क्या नाम तो होगा कोई, ब्लैक मार्केटिंग कौन करता है, हाँ, दलाल, अरे ब्रोकर, जो ब्रोकर होते हैं जो, अभी तुम एक देखो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएंगे, पॉकेट साथ, एल आई जी, एम आई, सुपर एम आई मिलते हैं ना। तो ये जो सारे सब ये सर्कल रेट, जो अथॉरिटी रेट होता है वो अलग है, अलग है। अब ये तुम्हें जो मान लो किसी को भी थर्ड पार्टी को बेचेंगे, वो अलग प्राइस में बेचे, तो है क्या ये, ब्लैक मार्केटिंग तो है। ये जो सारे आज की डेट में देखे ना, नोएडा में जितने भी थोड़ा गवर्नमेंट सोसाइटी है, फालतू में रेट बढ़ रखे हैं। 1200 स्क्वायर फीट की 2 कमरे की दो BHK है, कितना प्राइस की होगी, 1 करोड़।
बिना मतलब के, है ना? 1 करोड़ में क्या खरीद रहे हो? ना जमीन तुम्हारा ना छत तुम्हारा, बीच में इतनी सी, यहीं जाओ यहीं आओ। ये सब तो बहुत हाइप है। अब कोई रेंट में रहता होगा, उसके साथ बड़ा स्कैम होता है। कैसे? जो प्रॉपर्टी डीलर उसको दिया होगा ना रेंट में घर, इसलिए बहुत सारे लोग रेंट में ना रह के क्या, ठीक है जो भी ईएमआई देनी है घर ले लो आप, इनके चक्कर में कौन पड़ेगा? 1 साल होते ही बढ़ा दो इसकी रेंट 10%। अब मान गया तो ठीक है, नहीं माना, नहीं, जो तुम्हारा ओनर है वो मना कर रहे हैं, वो खुद आने वाले हैं, दूसरे का आने वाले हैं, तुम जाओ। उसे फायदा होगा ब्रोकर को। कैसे फायदा होता है? दूसरा कोई आएगा वहां पर रहने के लिए, उसकी रेंट की आधा या पूरा जो भी लेते हैं अपनी कमीशन, और जो ओनर से भी ले लेंगे उसकी कमीशन। कमीशन खाने के लिए हर साल ये चेंज करते रहेंगे और प्राइस हाइक करते रहेंगे। ये है ब्रोकर की काम। इसलिए इस फालतू में सारे रेट बढ़ा के रखे हैं। मैंने सुपर एमआईजी में एंटर किया था रहने के लिए, तो उस टाइम पे नीचे वाला फ्लोर शायद जो ग्राउंड फ्लोर था 54 लाख की था। अब जो जब मैंने वहां से आके केंद्रीय विहार में शिफ्ट हो गया, तो वहां पे शायद 98 लाख की कुछ है, सॉरी वो एक घर है, 1 करोड़ मान लो नीचे वाला फ्लोर। केंद्रीय विहार में मैं जब एंट्री किया था 1 BHK के था 35 लाख की, आज सेम 1 BHK 60 लाख की। मतलब क्या कर रही है? इतना गोल्ड की रेट भी नहीं बढ़ रहे, बिना मतलब के फालतू फालतू में, हाँ रेट 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 बढ़ के एक बार की सारे लोग मान लो मूव हो गए। अभी ऐसे होने वाली है नोएडा में, बहुत सारे फ्लैट बन जाएंगे, प्राइवेट फ्लैट, लोग इतना है नहीं रहने के लिए, तो वो सारे फ्लैट की प्राइस फिर गिरने वाली, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम, तो प्राइस क्या करेगा? कैसे थोड़ी ना पड़ के रहने देगा, फिर प्राइस कम हो जाएगा, फिर बेचेंगे। तो कभी ट्राई करना कि हाँ नहीं, ये फ्लैट फ्लैट में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करना, तुम बड़ा होके जमीन ले लो, जमीन गोल्ड की प्राइस से देगा। ये बेकार है, रियल एस्टेट में जो फ्लैट की चीजें बेकार है। अब फ्लैट पुराना हो गई, नया फ्लैट बन गए, जो पुराना फ्लैट में सोसाइटी में देखना, यहाँ पे ना स्विमिंग पूल है, ना जिम है, ना क्लब हाउस है, ना दुकान है ढंग की, कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, तो इस सोसाइटी में क्या रखा है? कुछ नहीं, लोग छोड़ के भागेंगे। जो फिर गरीब गरीब लोग जो इनका यहाँ पे मतलब लोअर सोसाइटी में थे, वो फिर उस वहां पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक रेट तो कम होने वाली है। मत करना फ्लैट में इन्वेस्ट। चलो आगे देख, छोड़ो वो सारी चीजें, अभी यहाँ देखो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये प्राइस सेलिंग क्या था, यानी ब्लैक मार्केटिंग क्या समझ में आ गया। यानी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया 12 रुपए, तो बाकी मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए। एक ब्रोकर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल छीना छीनी वाला काम हो गया। प्रोड्यूसर बोलता है मैं नहीं बेचूंगा, कंज्यूमर बोलता है मुझे दे दो, तो मार्केट में क्या होगी? शॉर्टेज। इस शॉर्टेज को कवर करने के लिए ब्रोकर आ जाएंगे, बोला ठीक है तो 12 रुपए में नहीं बेचेगा, मत बेच, 15 में मुझे बेच दे। और इसको बोल रहा है का है 20 में नहीं लेना, 12 में तो मिलेगा नहीं, भाड़ में जा, मेरे पास सामान है, मैं 18 रुपए में दे दूंगा। तो ठीक है 2 रुपए कम में मिला, दे दे पैसे। तो 18 रुपए में इसको बेच दिया। तो ये एक नया प्राइस नया आ गया, जो कि दोनों के दोनों गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ प्राइस से कभी ऊपर ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। लिखो इसके नीचे ब्लैक मार्केटिंग, इसके नीचे लिखो ब्लैक मार्केटिंग। Price in which commodities are sold, commodities are sold at a higher price than price ceiling। देन के लिखा प्राइस सेलिंग, यानी प्राइस सेलिंग से ज्यादा प्राइस में मार्केट में सामान मिलने लग गया, बिकने लग गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बाबू? ब्लैक मार्केटिंग। नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया, अच्छा ऐसे हो रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? बोला ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने किसके लिए किया था? पुअर कंज्यूमर के लिए। अगर ऐसे ब्लैक मार्केटिंग होने लग गया, तो पुअर को सामान तो मिलने से रहा। दुनिया 20 रुपए में मिल रही थी, 18 में, जिसके पास पैसा है वो दे दे के अपने सारे सामान ले ले। बात तो फिर वही पड़ गया, अमीर के घर में सामान, गरीब ऐसी थी। तो इसके लिए क्या होगा? फिर यहाँ पे आ जाओ, राशनिंग सिस्टम क्या हो गया? गवर्नमेंट यहाँ पे
कार्ड सिस्टम इश्यू कर दिया। कार्ड क्या है? जो एक्चुअली में गरीब है उसको बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड दे, ताकि वो जाके क्या करेगा, गवर्नमेंट ने और भी डिसाइड किया ये जो राशन है ये हर दुकान पे नहीं मिलेगा। ये जिसके पास कार्ड है उसके लिए स्पेसिफिक दुकान है जिसका नाम है पीडीएस सिस्टम, आगे पढ़ेंगे उस वाले दुकान में। अरे पीडीएस सिस्टम तुम देखा होगा, मैंने बोला था यहाँ पे एक वो ठेका के सामने एक साइड में एक है और एक वो बरगद की पेड़ के पास है और वहां पे है जो सारे गांव के पास है। ये लोग जाके क्या करते हैं, सुबह सुबह राशन की लाइन लगाते हैं, फ्री में मिलता है ना वो राशन, वही है। तो कार्ड इश्यू कर दिए, लिख लो यहाँ पे, गवर्नमेंट इशूड मिनिमम एसेंशियल कोटा फैसिलिटी, issued minimum essential कोटा फैसिलिटी। कुछ क्वांटिटी भी होती है उसकी, 2 किलो 4 किलो 5 किलो अकॉर्डिंग टू हेड के हिसाब से मिल जाती है। हो गया, आगे लिखो, फिर लिखो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट ने और क्या कर दिया, डुअल प्राइसिंग। बोला नहीं ये जो राशन शॉप में मिलेगा ना पीडीएस सिस्टम में, इसकी प्राइस अलग है, 1 रुपए 2 रुपए कोई सा फ्री भी है। और जो यानी गवर्नमेंट वही प्राइस फिक्स करेगा जिनके किन के लिए करेगा, जिनके पास कार्ड है और जो इस राशन शॉप में जाकर राशन ले सकते हैं। बाकी दुनिया के लिए कौन सी प्राइस है, वही मार्केट वाला प्राइस है। ठीक है जी, डुअल प्राइस, दो प्राइस सिस्टम, पीडीएस वालों के लिए अलग, पुअर के लिए अलग। यानी ये प्राइस सीलिंग ये बिल्कुल हटा दिया, किसी और के लिए ये पीडीएस सिस्टम में बैठेगा। और बाकी जो ये वाला प्राइस है वो सबके लिए है, नॉर्मल जनता के। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ये ग्राफ सबका बन गया साथ साथ में। तो ये था प्राइस सेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। आगे देख, अब आ जाओ प्राइस फ्लोर। यहाँ पे समझो एमएसपी, प्राइस फ्लोर, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज अबव द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस से ऊपर है ना। प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड, यानी जो ये कौन सी मैंने बोला अभी, कौन सी प्रोड्यूसर है, फार्मर, नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के लिए बनाया गया ये, ताकि उनको सही सारे प्राइस में मिल जाए। क्योंकि ये हुआ क्यों समझना, फार्मर एक मान लो वो अपनी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देके जो भी कॉस्ट लगा के जो भी लगा के वो अपनी कोई सा भी एक भुट्टा ले लो, भुट्टा एक फार्मर का प्रोड्यूस करने में कितने रुपए में बन जाता होगा, एक भुट्टा, एक हाँ एक भुट्टा सिंगल भुट्टा, बड़ा उठ सा मोटा सा भुट्टा कितने रुपए में वो बन जाता होगा, 4-5 रुपए में। पता ये लोग अभी जो भुट्टा है ना वो पर भुट्टा शायद 1 रुपए के हिसाब से भी 2 रुपए के हिसाब से भी मार्केट में बेचे। क्यों बेचते हैं पोर फार्मर ऐसे, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चरल गुड्स है, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, स्टोर कहाँ पे करेंगे इसको, वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उनकी इमीडिएट मार्केट में बेचने पड़ेगा चाहे जो भी प्राइस हो। इसलिए गवर्नमेंट ये प्राइस लेकर आता है, नहीं मैं एक मंडी खोलता हूं, उस मंडी में आके इस फिक्स किया हुआ प्राइस में, इस फिक्स किया हुआ प्राइस में मान लो तुम्हें सामान बेचनी है। अब जबकि मार्केट में मिल रहा है 15 रुपए, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया नहीं तुम 20 में बेचोगे, कौन लेगा उनसे, कोई नहीं लेगा। यानी फार्मर यहाँ पे बेचना चाहेंगे बट डिमांड इनका होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मार्केट सरप्लस हो जाएगा, बहुत सामान मार्केट में आ जाएगा। ऐसे हर साल एक सिचुएशन आती है। आज की डेट में जो गोभी लेके, अभी गोभी आने वाली है, अभी गोभी तो महंगा मिल रहा होगा 100 रुपए किलो के हिसाब से, एक सीजन ऐसे भी आएगा, ठंडी आने वाली है, लास्ट लास्ट में देखना गोभी 10 रुपए किलो होती है ना ऐसे। तो ऐसे क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सबकी खेत में गोभी, सब मार्केट में सप्लाई करे, सप्लाई ज्यादा, डिमांड वही के वही, एक्सेस सप्लाई हो गया, खराब हो जाएगा, ले जो प्राइस में आए मार्केट में बेचने लगे। ऐसे ही होती है फार्मर के साथ। तो इसी के लिए एमएसपी आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखना मैं बोल रहा था वो स्ट्राइक वहां पे साइन बाग में क्यों हुआ था, जो सारे फार्मर आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि भाई इस प्राइस में मैं तुम्हें गुड्स ले लूंगा, बट गवर्नमेंट ने लिया नहीं, तो उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो रास्ते में आके वो सारे स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे। टमाटर ऐसे फेंका होगा, बहुत हर साल आता है टमाटर मार्केट में बेचने, 1 रुपए 2 रुपए टमाटर कौन बेचेगा, बनाने में उसको लग जाता है 10 रुपए किलो, 1 रुपए में बेच नहीं पाएगा, तो किसान को लॉस हुआ, तो किसान तो करेगा ना ऐसे। तो ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम।
किसका काम है? गवर्नमेंट का। अब एक दिमाग में आ रहा है सोच तो बता दो कि ये गवर्नमेंट लेके क्या करेगा। मान लो इनका प्रोडक्शन हो गया, मान लो टमाटर की बात करते हैं, 3 रुपए की प्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है 3 रुपए की प्रोडक्शन 3 रुपए तो बचेगा नहीं कभी। तो गवर्नमेंट के पास ये है भाई, इनके से कम 500 लेके खरीद ले। कितने खरीदेगा? 5। एमएसपी की बात कर, बोला गवर्नमेंट खरीद के करेगा क्या? गवर्नमेंट ओमी गवर्नमेंट खरीद के अपने पास क्या करेगा? स्टॉक रखेगा। इसको बोलते हैं क्या? बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक अपने पास में क्या क्या यूज होगा? बढ़िया बढ़िया लाल सा टमाटर निकाल निकाल के ना एकदम से ऊपर स्टिकर चिपका के एक्सपोर्ट करो ना। क्या करो इसको? एक्सपोर्ट। ले ऊपर स्टिकर चिपकाओ, ऑर्गेनिक टमाटर एक्सपोर्ट करो 120 रुपए की, है ना? थोड़ा सा और छांट लो, लाल लाल सी, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो एफएमसीजी, जहां पे जिनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ फैसिलिटी है, उनको बेचो। यानी ग्रेडिंग सिस्टम बोल रहा हूं। ग्रेड ए एक्सपोर्ट कर दो, ग्रेड ए को यहाँ पे हमारे कंट्री में जहां पे डिमांड है अच्छे टमाटर ऑर्गेनिक की, वहां पे बेचो। ग्रेड बी नॉर्मल मार्केट में जो सब एसआरएस यहाँ पे पन्नी पैक करके बेचते हैं, ग्रेड बी, इनको यहाँ पे 80-50 जो डिसाइड करो वो बेचो। इन दोनों को बेच के तुम्हारा आराम से प्राइस उठ जाएगा, और बाकी जो बच गया तुम्हारे पास वो फीडर सिस्टम में बांट दो फ्री में। बढ़ता ही ऐसे। जो थोड़ा सा सी कैटेगरी की गुड्स होते हैं ना, वो आते हैं। कौन सी तुम्हें दावत की बासमती राइस दे रहे हैं पीडीएस सिस्टम? नहीं देते कुछ भी। वो जो कैटेगरी सी की गुड्स होती है, वो फ्री में जो गुड्स प्रॉफिट कमा लिया गवर्नमेंट जो कमाना था, तो वो यहाँ पे बांट देती है फ्री में। बात समझ में आया? ऐसे एक्चुअली होता है। किसका काम है ये करना? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट नहीं करती, ये सारे एफएमसीजी कंपनी करती है। अडानी ऑयल में सस्ते में सामान खरीद लेगा, उसके पास स्टोर फोर है, बढ़िया सा पैकिंग रैपिंग परफ्यूम सब कुछ डाल के एकदम फ्लेवर फ्लेवर बना के सब बेच बेच के ये हो गया। बाकी सरकार बांटेगी तुमको पीडीएस सिस्टम में खाना, एक कीड़े मकोड़े ये लोग खा लेते हैं। बात समझ? हाँ हाँ, बात समझ में आया? ऐसे काम करती है सारी पीडीएस सिस्टम, और ऐसे काम करना चाहिए एमएसपी सिस्टम। चलो आ जाओ, देखो लिख लो अभी सारे के सारे। नंबर 1 लिख लिया, तो गवर्नमेंट इसको कौन सी, तो एमएसपी लिख लिया ना, ये कौन सी प्राइस है? मार्केट प्राइस से ऊपर के होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्या करेगा इससे गवर्नमेंट लेके? पहले क्या लेगा अपने पास? बफर स्टॉक रखेगा। क्या रखा अपने पास? बफर स्टॉक। हो गया। कब कब काम आएगा? एक्सपोर्ट मार्केटिंग में काम आएगा। मैंने अभी इसे बोला, बढ़िया से ग्रेडिंग करके सिस्टम करके उसके ऊपर पैकिंग पैकिंग करके मार्केट में बेचो। फिर क्या आएगा? नेशनल इमरजेंसी, यानी किसी एरिया में सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ हुआ, तो लोगों को फूड की जरूरत है, रिलीफ की जरूरत है, तो वहां बांट दो। और बाकी कहां पे बांटना है तुम्हें? गरीबों को पीडीएस सिस्टम में बांट। ठीक है जी, पीडीएस का फुल फॉर्म लिखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिख लिया बाबू जी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हो गया रे? हाँ, ऐसे होती, ऐसे कौन काम करता है? ये तुम्हारा ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर। हो गया, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में।